जैसे कि भक्ति की थी ना कर्माबाई ने, कितनी सुंदर भक्ति की थी। कर्माबाई के पिताजी भगवान का बहुत भजन करते थे, बहुत पूजा करते थे, बहुत पाठ करते थे। बस सुबह से लेकर शाम तक भगवान का ये करना है, ये करना है, नहलाना है, धुलाना है, वस्त्र पहनाने हैं, पूजा करना है, आरती करना है, भोग लगाना है, फिर से भोग लगाना है, फिर राज भोग लगाना है, फिर बाल भोग लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना, बस लगे ही रहते थे, पूरा दिन लगे रहते थे कर्माबाई के पिताजी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक रिश्तेदार आए उनके घर पे और आके बोले कि हमारे यहाँ पर कार्यक्रम है, आपको आना होगा। कर्माबाई के पिताजी बोले मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। अच्छा क्यों? बोले मेरे पास समय कहाँ होता है, मेरे पास समय नहीं होता इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? करते क्या हो आप? दिन भर तो घर में रहते हो। हाँ मैं घर में तो रहता हूँ, लेकिन मैं ना भगवान की पूजा करना, सेवा करना, भक्ति करना, कीर्तन करना, पाठ करना, ये करना, वो करना, बस करता रहता हूँ, तो इसलिए मेरे पास ठाकुर जी से फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा सुनो, कर लो भगवान की पूजा। अगर आप हमारे यहाँ नहीं आए ना, तो अगर आप हमारे यहाँ नहीं आए तो ध्यान रखना हम अपना कार्यक्रम नहीं करेंगे, ठीक है? इसलिए आपको आना पड़ेगा, हम पहले ही बता रहे हैं। अगर आप नहीं आए तो हम अपना कार्यक्रम कैंसिल कर देंगे। हाँ, कर्माबाई के पिताजी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। कर्माबाई से बोले कि एक काम करो, आप ना एक काम करना बेटा, मैं तो जा रहा हूं, परंतु तुम जो है भगवान की पूजा सेवा पीछे से अच्छे से कर लेना। ठीक है पिताजी, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगी, जैसे आप बोलोगे मैं कर लूंगी। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सा आपसे कहूंगी कि मुझ पे ना वो मन तो मेरा बहुत करता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा ही लाला है क्या। मेरा तो मन बहुत करता है पूजा सेवा करने का, लेकिन मैं ना वो अच्छे से मुझे आता नहीं है, तो आप थोड़ा सा बता दो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ। तुम एक काम करना, सुबह जल्दी समय से उठना, उठ करके भगवान को स्नान कराना, स्नान पहले तुम करके स्वच्छ होकर के भगवान को स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, तिलक चंदन आदि लगाना, पूजन आरती करना, और करने के बाद में जो भी घर में प्रसाद बनाओ उसका ठाकुर जी को भोग लगा देना, और भोग लगा, जब वो भोग लग जाए तो फिर तुम खा लेना, ठीक है? बस कुछ नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, बस इतना सा करना है, ठीक है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पिताजी मैं कर लूंगी। चले गए पिताजी, चले गए, और उनके जाने के बाद में कर्माबाई ने ऐसा ही किया। सुबह समय से स्नान आदि करने के बाद में और ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी की पूजा सेवा की, उनको वस्त्र आदि पहनाए, और पहनाने के बाद में घर में सोचा मैं क्या बनाऊं, चलो मैं भोग में प्रसाद में खिचड़ी बना लेती हूँ। खिचड़ी बनाई, बना करके लेकर गई, ठाकुर जी के सामने रखी, और रख करके आइए प्रभु खाइए, आइए। कर्माबाई की उस भक्ति का दर्शन करते हैं, कितनी सुंदर भक्त कर्मा। थाड़ी भर के ल्याई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी में मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के ल्याई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मारा श्याम धनी,
जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाड़ी भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जीने मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जी मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। कर्माबाई ने थाली अच्छे से सजाई और सजा के सामने रख दी। आओ प्रभु आके भोग लगाओ। हैं? अब वो तो आए नहीं। अब ये थोड़ी बताया था पिताजी ने कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं। जब वो भोग लगा ले तो तुम प्रसाद ले लेना। हाँ? अब उनको क्या पता था कि वो आते नहीं है। भगवान क्यों नहीं आ रहे? मेरा कान्हा क्यों नहीं आ रहा है? लगता है मुझे कि शायद खिचड़ी अच्छी नहीं बनी। कोई बात नहीं, रुको अभी गई दोबारा। अब अच्छे से बनाई है, आ जाओ अब खा लो। फिर नहीं आए। मुझे लगता है नमक मैंने 2 बार डाल दिया था। वो ना उन्होंने वहीं से बैठे बैठे देख लिया, इसलिए नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ले फिर से ध्यान से। एक बार नमक, एक बार, एक बार, एक बार। हाँ हाँ, अब अच्छे से बने। अब आ जा। अब देख लो, अब मैं अच्छे से बना के लाई हूँ। हाँ, मैं पहले ही कह देती हूँ, बहुत ध्यान से बनाई है। अब कोई मसाला इधर उधर नहीं है, एकदम अच्छे से बनाई है। अब तो आ जाओ, अब देर मत करो। हाँ। पर वो तो नहीं आ रहे। अब क्यों नहीं आ रहे? आ जाओ ना। क्या करूं? अच्छा, मतलब मैंने अपने हाथ से बनाई है, इसलिए सोच रहे होंगे आप कि पता नहीं कैसी बनाई होगी, पता नहीं कैसी बनाई होगी, इसलिए नहीं आ रहे हो। मतलब बाबा के हाथों का स्वाद लग गया है ना मुंह। हाँ, सोच रहे होंगे कि बाबा के हाथ की होती तो आ जाते, इसलिए नहीं आ रहे। तो सुन लो मेरी बात पहले ही। हाँ, बाबा बहुत दूर गए हैं, बहुत दूर, पता नहीं कब तक आएंगे। अगर ऐसे नहीं खाओगे ना, भूखे रह जाओगे। इसलिए मैं कह रही हूँ, आ जाओ और आके खा लो, सही रहेगा, सही रहेगा। बाबो मारो गाम गयो है, ना जाने कद आवेगो। बाबो मारो गाम गयो है, ना जाने कद आवेगो। बाबो मारो गाम गयो है, ना जाने कद आवेगो। बाबो मारो गाम गयो है, ना जाने कद आवेगो। भूखे भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो। भरोसे बैठ गयो तो भूखो ही रह जावेगो।
सुन लो ध्यान से। आज जिमाऊं थने खींचड़ो, आज जिमाऊं थने खींचड़ो, काल रावड़ी घाट की। जिमाऊं थने खींचड़ो, काल रावड़ी घाट की। जी में मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के आई खींचड़ो, ऊपर की बात की। जीवो मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। जय हो। क्या बात है, क्या बात है। तालियां बजाएं। सभी आनंद लेते हुए। बोल दिया। बाबा बहुत दूर गए हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। नहीं खाओगे तो भूखे रह जाओगे। मुझको कोई चिंता नहीं है, मत आओ, बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल भी मत आओ। मुझे क्या परवाह, मुझे क्या चिंता, मुझे क्या दिक्कत है, बिल्कुल मत आओ। हाँ? पर सुनो, एक बात ध्यान से सुन लो। अगर आ जाओगे ना, चुपचाप के खिचड़ी खा लोगे ना, तो कल घाट की रावड़ी खिलाऊंगी। खाइए कभी घाट की रावड़ी, बहुत बहुत स्वादिष्ट होती है। कल रावड़ी घाट की खिलाऊंगी। हाँ, पहले मैं बता देती हूँ, अगर आ जाओगे तो। इसलिए मैं कह रही हूँ आ जाओ। अब तो आ रहे होंगे। ये तो आ ही नहीं रहे। अरे लगता है ये बात नहीं है, बात कोई और ही है, कुछ और बात है। क्या करूं? कहीं ऐसा तो नहीं मुझे देख के शर्मा रहे हो, शर्म आ रही हो इसलिए नहीं आ रहे हो सकता है एक काम करते हो। मुझे लगता है बाबा ना जब भोग लगाते थे ना, प्रसाद लगाते थे ना, तो पर्दा लगा देते थे। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अंदर किया, पर्दा लगा दिया, पर्दा हटा के बोली नहीं देख रही, मैं नहीं देख रही, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो, नहीं देख रही। चुपचाप से पर्दा हटाती, देखती आए कि नहीं, फिर ढक देती, फिर देखती। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार में खोलती, बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार पट खोलती। बार बार मंदिर में जड़ती, बार बार पट खोलती। भैया कौनी जी मेरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। भैया कौनी जी मेरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। भैया कौनी जी मेरे मोहन, करड़ी मैं भेजी तूजी में तो मैं भेजी मुँह, मानू ना कोई लाट की। मैं तो मेरी मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। मुझी में मारो श्याम धनी,
तुम्हारो श्याम धनी जमावे बेटी जाट की। थाली भर गई आई कीचड़ो ऊपर की बाट की। वो मारो श्याम धनी जमावे बेटी जाट की। जय श्री मावे श्याम। बेटी जाट की। जय हो। क्या बात। जय हो मेरे प्रभु की। जय हो। जय हो। सुन लो, बार बार मंदिर में देख रही हूँ, बार बार पर्दा हटा के देख रही हूँ, आई नहीं रहे हो, आई नहीं रहे हो, आई नहीं रहे हो। हाँ तो ये कोई बात नहीं। कितना बोल दिया भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आते ही नहीं हो। सुन लो अब मेरी बात कान खोल के अच्छे से, एक बार बोलूंगी दोबारा नहीं बोलूंगी। हाँ हाँ। कितनी देर हो गई, समझ क्या रखा है? आना है तो चुपचाप आके खा लो, वरना मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। जब तक आके नहीं खाओगे ना तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, भूखी रहूंगी। अब सोच लो, मत आ, बिल्कुल मत आ। तू जी में तो मैं भी जी, भले ही आ जाए कोई आके मुझसे बोल दे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, खा लो, कोई बात नहीं, खा लो। काय को खा लो, मैं तो नहीं खाऊंगी बिल्कुल। इसलिए आना है तो आओ खाओ, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सोच लो अच्छे से। मैं बात नहीं कर रही अब, मुझे बात नहीं करनी अब ना। मैं नहीं बोलूंगी अब। ऐसे गुस्सा करके मुंह फुला के बैठ गई। आए हैं कि नहीं? आज हमारे ठाकुर जी ने, आज हमारे प्रभु ने, आज हमारे कान्हा जी ने सोचा, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से कुछ ऐसा मन कह रहा है कि चलो चलो, होगा सो देखा जाएगा, आज चलते हैं। मैं प्रकट हो गए और कहते हैं, मैया मुझको खिचड़ी खिलाना, मुझको खिचड़ी खिलाना। इतनी देर कर ली, खिचड़ी खिलाना, खिचड़ी खिलाना, खिचड़ी खिलाना। आ जाओ, यहाँ बैठो, ऐसे बैठ जाओ, लाओ। अपने हाथ से खिला रही है। साक्षात भगवान, साक्षात ईश्वर कर्माबाई की गोदी में बैठ के कर्माबाई के हाथों से खिचड़ी खा रहे हैं। कितना कितना अद्भुत दृश्य, कल्पना करो कितना अद्भुत दृश्य है। अभी बाहर से आवाज आती है, बेटी बेटी कर्मा, मैं आ गया हूं, जरा पानी लाना। पिताजी आ गए। अरे अब इतनी देर में जाके तो ये भगवान, ये ठाकुर जी आए हैं, अब इनको मैं भोग लगा रही हूँ, इनको खिचड़ी खिला रही हूँ। अभी बाबा को आना था, अभी पिताजी को आना था। बाबा आप ना पानी खुद ले लो, खुद लेके पी लो आप, मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है, मेरे पास अभी समय नहीं है। हाँ क्यों बेटा, क्या कर रही हो तुम? मैं ना ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ। अरे बेटा, ठाकुर जी को भोग लगाने में तुम्हारी क्या जरूरत? थाली में भोग सजाओ, सजा के ठाकुर जी के सामने रख दो, तुलसी दल डाल दो, घंटी बजा दो और घंटी बजा के उठा लो, लग गया भोग, उसमें तुम्हारी क्या जरूरत? अरे बाबा आप भी ना ऐसी बात करते हो। अब मैं उनको बिठा के अच्छे से खिला रही हूँ, अभी बाद में बात करना, अभी बात मत करो, ले लो पानी।
बिठा के खिला रही हो? अरे क्या कर रही हो तुम? अरे आपको विश्वास नहीं है तो अंदर आके देख लो, मुझे परेशान मत करो आप। लाओ अंदर आओ। जैसे ही बाबा अंदर आए और अंदर आकर वह दृश्य देखा, जैसे ही वह अद्भुत दृश्य देखा कि साक्षात भगवान बाल रूप में साक्षात कन्हैया बेटी कर्मा की गोदी में बैठे हुए हैं और बेटी कर्मा के हाथ से खिचड़ी खा रहे हैं। प्रभु, अरे मेरे ठाकुर जी, भजन करते करते, पूजा करते 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 ये दाढ़ी सफेद हो गई और मेरे सामने एक भी बार नहीं आई। मेरी बेटी ने एक दिन क्या भक्ति कर ली, एक दिन क्या पूजा कर ली, इतना खुश हो गई कि एक ही दिन में आ गई। क्या कहते हैं? भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आरे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आरे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्तारे कारण मेरा प्रभु हरस हरस यस गारे लो। भक्तारे कारण मेरा प्रभु हरस हरस गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से होय तो साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की। साचो प्रेम प्रभु से हो मूरत बोले काट की। जी में मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाड़ी भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। जी में मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। थाड़ी भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी बाट की। जी में मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जी में मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जी मारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। जाट की जिमावे छोरी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। जिमावे छोरी जाट की। जिमावे छोरी जाट की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल। भक्ति होय तो कर्मा जैसी साचो प्रेम प्रभु से होय तो मूरत बोले काट के। अगर हमारा सच्चा प्रेम होता है ना भगवान से तो लकड़ी की मूर्ति भी बोलने लग जाती है। लकड़ी की मूर्ति भी बोलने लग जाती है, हमसे बात करते हैं, भगवान हमसे बात करते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम हो तब, जैसे भक्ति की कर्माबाई ने इसी तरह से अगर करो तो जीवन सफल यूं हो जाता है।